राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरी डिलीवरी का फ़िलहाल, मेरी प्रेगनेंसी का 9 मंथ चल रहा है और वो भी अप्रॉक्स कंप्लीट होने वाला है, कंप्लीशन की तरफ बढ़ चला है। तो मैंने अपना हॉस्पिटल बैग जो है ना वो पूरा पैक कर लिया था। बट फिर मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ में शेयर करना बनता है, क्योंकि जो न्यू मॉम्स होती हैं, देखो मेरी तो सेकंड प्रेगनेंसी है, बट जो न्यू मॉम्स होती है ना, और जैसे घर में बड़े बुज़ुर्ग होते हैं तो वो तो समझा देते हैं, लेकिन बहुत सारी मॉम्स ऐसी भी होंगी जो अपने हस्बैंड के साथ में कहीं और रहती होंगी और उनकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी होगी, तो थोड़ा सा ना हेल्प मिल जाती है कि हमारे हॉस्पिटल बैग में क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब जिन चीज़ों की हमें एक्चुअली ज़रूरत पड़ती है ना, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। और वीडियो हो सकता है जब तक आपके पास पहुंचे मेरी डिलीवरी भी हो जाए, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वही है कि मैं रिकॉर्ड तो कर रही हूँ बट थोड़ा टाइम मुझे एडिटिंग वगैरह में और इस चीज़ में लग जाए। हालांकि बहुत ज़्यादा एडिटिंग की मुझे इसमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट फिर भी मे बी शायद 3 या 4 नवंबर तक ये वीडियो आपके पास में पहुंच जाएगा। और आज है 27 अक्टूबर। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातचीत ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बच्चे के कपड़ों से, कि बच्चे के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है। जब नया बेबी इस दुनिया में आता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो अब ऐसे में क्या होता है कि हम बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं कि जब नया बच्चा होता है ना तो उसको छठी वाले दिन तक जो है नए कपड़े नहीं पहनाए जाते, है ना। लेकिन बहुत सारी मॉमीज़ ऐसी होंगी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो, वैसे तो क्या होता है कि घर परिवार में जो पहले के बच्चे होते हैं उनके कपड़े ले लिए जाते हैं, है ना। लेकिन मान लीजिए आपके पास में वो कपड़े अवेलेबल नहीं है, जैसा मैंने इस बार किया है ना। मैंने इस बार जो व्यवस्था की है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। मैंने अपने आने वाले बेबी की पूरी तैयारी कर ली है, कपड़े वगैरह सब चीज़ें मैंने न्यू ही लिए हैं। लेकिन उनको लेने के बाद में उन्हें अच्छे से वॉश करके और उन्हें डिटॉल वगैरह के पानी से निकाल के सुखा के तब मैंने उन्हें रेडी किया है। तो अब वो न्यू वाली चीज़ उनके अंदर नहीं है। मतलब जब भी आप छोटे बच्चे को कपड़े पहनाए ना तो वो कपड़े कभी भी ऐसे एकदम डायरेक्ट नहीं पहनाना है मार्केट से लाके। पहले आप उसे अच्छे से वॉश करो डिटर्जेंट वगैरह में, देन उसके बाद में उसे डिटॉल के पानी से साफ़ करो और फिर आप उसे पहनाओ। तो उससे क्या होता है कि कपड़े में जो थोड़ा बहुत कड़कपन होगा ना वो सब निकल जाएगा। तो चलिए, पसीने बहुत आ रहे, गर्मी हो रही है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले बच्चे के कपड़ों से। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि जब आपका बेबी होता है उसके बाद में वैसे तो देखो जो बहुत बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं ना वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर होती है। लेकिन अगर वहाँ पर कोई इस तरीके की फैसिलिटी नहीं है तो सबसे पहले जो आपसे चीज़ मांगी जाती है ना वो बच्चे को लपेटने के लिए कपड़ा मांगा जाता है, कि भाई बच्चे को लपेट के हम आपको देंगे तो उसके लिए एक कपड़ा दे दो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 तरीके के कपड़े रख लिए हैं, क्योंकि मेरी जो अब जो डिलीवरी हो रही है वो सर्दियों में होने वाली है। तो सर्दियों के हिसाब से मैंने जो है ना अपनी पैकिंग की है। गर्मियों में गर्मियों के हिसाब की पैकिंग की जाती है, हल्के कपड़े रखे जाते हैं। कपड़े यही सब होते हैं, बस वो हल्के होते हैं। और मैंने जो रखे हैं वो हल्के और वूलन्स का जो है थोड़ा सा मिक्स एंड मैच रखा है। तो सबसे पहले ये देखो, ये है इस तरीके से, ये पूरा एक कपड़ा है जो मैंने ये यहाँ पर बच्चे का हेड डाल के रखते हैं ना वो वाला है ये। तो ये मैंने ख़रीद लिया था और ये धोकर मैंने रेडी कर लिया है। जब वो मांगेंगे तो या तो हम ये वाला कपड़ा दे देंगे, है ना, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है। और एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप न्यू बॉर्न बेबी के कपड़े लें तो उनकी सॉफ्टनेस का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कोमल होती है, बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो सॉफ्ट चीज़ों का आप सिलेक्शन करें। तो एक ये वाला मैंने कपड़ा रख लिया है, उसके अलावा मैंने एक ये टावल रख लिया है ना। इसमें भी बच्चे को लपेट के वो लोग दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे को नहला धुलाकर तो वो नहला धुलाकर तैयार करके मतलब इस तरीके से कपड़े में लपेट के ही आपको दिया जाता है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है कि हॉस्पिटल वाले जो है ना वो अपनी तरफ से एक ड्रेस पहनाकर पूरा बच्चे को कंप्लीट रेडी करके फिर आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटी नहीं होती है, तो आपने प्रिपरेशन हर तरीके से रखनी है। तो इस तरीके से ये मेरे टावल हो गए,
ये हो गए। इसके बाद में जब बच्चा हमारे पास आ जाएगा, यानी कि अब जो भाई हम तो लेबर रूम में रहते हैं, लेकिन हमारे फैमिली वाले जो बाहर है, जब बच्चा उनके पास में आ जाएगा, क्योंकि ठंड का टाइम रहेगा, तो उसके लिए मैंने ये एक ब्लैंकेट, ये भी मैंने, देखो आप, बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल जो टेडी बियर के फर होते हैं ना, ये वैसा वाला है, और ये अंदर से भी बहुत सॉफ्ट है, इस तरीके से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये। तो ये एक ब्लैंकेट जो है ये मैंने रख लिया है, क्योंकि विंटर की प्रेगनेंसी है, अगर प्रेगनेंसी विंटर की नहीं होती है तो हल्के फुल्के में भी काम चल जाएगा। तो इसके अंदर जो है हम बच्चे को लपेट लेंगे, जब डॉक्टर हमें पहले दिए हुए कपड़ों में हमें लपेट के बच्चे को देगा तो फिर हम उसके अंदर कर लेंगे। उससे पहले बच्चे को कुछ पहनाना भी पड़ेगा। तो पहनाने के लिए सबसे पहले तो देखो, बच्चे के लिए डाइपर्स आपको रखने हैं। न्यूबॉर्न बेबी के डाइपर्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, तो आप ये मंगा सकते हो। और ये प्योर कॉटन के बने हुए हैं, ये रैशेस वाले नहीं है, बहुत मतलब थोड़े से हाईली बोलते हैं ना, हाई रेट के हैं, लेकिन अच्छे हैं। तो न्यूबॉर्न बेबी के लिए आप अच्छे वाले बेस्ट डाइपर का सिलेक्शन कीजिए, ताकि उसकी स्किन में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये उसके डाइपर हो गए, ये मैंने रख लिए हैं। और इसके अलावा बेबी के कुछ कपड़े, तो हम बेबी को कपड़े पहनाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से 3-4 पजामियाँ रख ली हैं, क्योंकि विंटर रहेगा। इस तरीके से, ये इस तरीके से मेरे पास छोटी छोटी पजामियाँ हैं। ये सब मैंने ख़रीदा है, कुछ भी किसी से लिया हुआ नहीं है। तो इस तरीके से ये 2-3 पजामियाँ रख ली हैं मैंने। और ये कॉटन की कुछ छोटी छोटी सी टी शर्ट्स रख ली हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, इस तरीके से ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये है इस तरीके से, बिल्कुल छोटी छोटी सी टी शर्ट्स हैं ये। वो तो हाफ स्लीव्स की है और ये फुल स्लीव्स की है। मैंने जो खरीदी है वो सब फुल स्लीव्स की खरीदी है, इस तरीके से। तो पहले हम बच्चे को ये कॉटन के कपड़े पहना देंगे, क्योंकि वूलन हो सकता है थोड़ा सा स्किन के ऊपर हार्श हो, लेकिन ये है। तो मैंने ये 3-4 जोड़ी कपड़े जो है उसके लिए रखे हैं कॉटन के। उसके अलावा मैंने एक वूलन सेट भी रख लिया है, जिसकी ये पजामी है। हो सकता है कि मेरे पास और भी हैं वूलन्स, हो सकता है कि मैं चेंज कर दूं, लेकिन फ़िलहाल मैंने यही रखा है। और ये छोटा सा एक छोटू सा जैकेट, इस तरीके से, ताकि बच्चे को ठंड किसी भी कीमत पे ना लगे, क्योंकि जब बच्चा होता है ना तो उसकी इम्यूनिटी बहुत डाउन होती है। बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है ना, एकदम से उसके लिए सूटेबल नहीं होता है। तो क्योंकि वो गर्म इन्वायरमेंट से बाहर आता है, तो उसको गर्माहट में ही हमें रखना पड़ता है। तो इस तरीके से ये उसके वूलन्स ड्रेस हो गए। इसके अलावा मैंने, अगर हम बच्चे को अगर थोड़ी देर, बहुत देर डाइपर फ्री रखते हैं, तो छोटे बच्चों को लंगोट पहनाई जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये मैंने कुछ लंगोट वगैरह मंगा रखी हैं इस तरीके से पहनाने के लिए। देखो, मैंने बहुत सारी मंगाई हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर अभी 6-7 लंगोट जो है ना, वो ये भी रख ली हैं बच्चे को पहनाने के लिए। और जब हम बच्चे को डाइपर फ्री रखेंगे, तो उस टाइम पे हमें उसके नीचे लगाने के लिए प्लास्टिक शीट चाहिएगी। तो देखो, ये प्लास्टिक शीट भी मैंने मंगा रखी है, इस तरीके से है ये पूरी। और इधर से ये वाइट है, इधर से ये है। ये भी मेरे पास 3 का सेट आया था, एक मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में इसको रख लिया है। उसके अलावा इस तरीके की जो ड्राई शीट्स होती हैं, यानी बिछौनी, जिसे हम हमारी जनरल भाषा में बोले तो बिछौनियाँ, तो वो ये है ना, इस तरीके से। और इसमें भी यह है कि अगर केवल इसमें लेंगे ना, तो भी नीचे से यूरिन पास नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी इस तरीके से प्लास्टिक की कोटिंग है। तो ये मैंने दो ये रख लिए हैं। वैसे तो डाइपर ही लगा के रखेंगे, क्योंकि ठंड के मौसम में बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। मान लीजिए किसी वजह से ध्यान नहीं रहे और बच्चे के जो है सीने तक जो है गीलापन पहुंच जाए, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से 2 ड्राई शीट्स जो हैं वो भी मैंने यहाँ पर रख ली है। इसके अलावा अब थोड़े से वूलन्स की बात और करते हैं। ये देखिए, ये है कॉटन की कैप, सिंपल कॉटन की कैप है, कि बच्चे को जो है होने के बाद में सिर पे कैप भी पहनाना पड़ेगा। एक मैंने ये छोटी सी कैप रखी है, ये भी कॉटन की है। तो ये सिर के साइज़ के अकॉर्डिंग पहना देंगे, मम्मी और ये लोग रहेंगे ना। तो एक तो ये है, तो इसके अंदर एक मुट्ठी के बराबर सिर होता है बच्चे का, मे भी शायद आ जाएगा।
और इसके अलावा मैंने एक कैप ये रख ली है ना। अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये पहना लेंगे, इसकी पड़ेगी तो ये पहना लेंगे। और उसके अलावा इस कैप के साथ में ही सेट में ये आए थे जो बच्चों के हाथों में पहना दिए जाते हैं ना, ठंड रहेगी तो उसके हाथों में ये पहना देंगे इस तरीके से। ये 2 का सेट ये है, ये देखो। और उसके इसी के साथ में ये पैरों के भी आए हैं, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी उसको पहना दिए जाएंगे। और क्योंकि ठंडक रहेगी, कॉटन की कैप से ठंड रुकने वाली नहीं है, तो इसलिए मैंने एक ये वूलन कैप भी रख ली है। तो ये है कि कॉटन की कैप पहना के और फिर सिर में जो है ये वूलन की कैप को इस तरीके से पहना दिया जाएगा। तो इससे क्या है, कानों में ठंड नहीं रहेगी, क्योंकि कहते हैं कि ठंड जो है वो पैरों से और कानों से 2 जगह से जो है बॉडी के अंदर एंटर करती है ज़्यादा। तो ये सब चीज़ों का इंतज़ाम जो है ना मैंने कर लिया है। इसके अलावा ये छोटे से वूलन सॉक्स भी मैंने रख लिए हैं। ये सब न्यूबॉर्न बेबी का मैंने बहुत चुन चुन के सामान मंगवाया है, तो ये उसका पूरा सामान हो गया। तो ये हो गया। इसके अलावा एक छोटू सा हैंकी, बहुत सॉफ्ट हैंकी है ये एकदम। ये भी वही टेडी बियर के फर वाला है कि जैसे दूध वूध पिलाएंगे तो गले पे लगाने के काम आ जाएगा। इसके अलावा अगर जैसे दूध से मुंह जो हो जाता है, कहते हैं बच्चे के होंठ काले पड़ जाते हैं, अगर दूध पिला के हल्का सा पानी लगा के और आप उसे साफ़ कर दें उसके होठों को, तो उससे होठ जो है गुलाबी बने रहते हैं। तो एक छोटा सा हैंकी ये रख लिया है। इसके अलावा ये एक छोटा सा एक्स्ट्रा कपड़ा, वॉमिटिंग कर दे बच्चा कुछ भी, तो ये एक्स्ट्रा पर्पज़ के लिए ये एक रख लिया है मैंने, ठीक है। इसके अलावा अब ये है कि डिलीवरी होने के बाद में ब्रेस्ट फीडिंग भी करवाने के लिए डॉक्टर कहते हैं, लेकिन दूध आता है नहीं आता है, कितनी देर में आता है, तो वो वाली चीज़ है। तो बच्चे को भूखा नहीं रख सकते। बच्चा दुनिया में आने के बाद में उसे भूख लगना स्टार्ट हो जाती है, उसका पूरा बॉडी सिस्टम काम करना स्टार्ट कर देता है ना। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी और एक छोटी सी ये चम्मच रख ली है, जिससे कि उसे इस तरीके से दूध पिलाया जा सके। इसके अलावा एक ये छोटा सा ग्लास रख लिया है, जो कि मे बी मेरे ही काम आएगा पानी वानी पीने के। और इसके अलावा एक ये छोटी सी बॉटल भी मैं लेके जाऊंगी, कि कोशिश करेंगे कि इससे भी वो पी सके, क्योंकि होते ही बच्चे बॉटल मुंह में नहीं लेते हैं। तो ये एक ऑप्शनल है कि ये सबसे छोटा साइज़ है, ये मैंने मंगा के रखा हुआ है कि अगर वो इससे पी पाएगा बच्चा तो फिर इससे पी लेगा, नहीं तो जो है कटोरी चम्मच तो हमारे पास अवेलेबल होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये सारा था बच्चे का सामान जो मैंने आपको दिखा दिया। बच्चे के होने से लेके बच्चे की फीडिंग, बच्चे का डायपर, बच्चे का ड्रेस, है ना, पूरा सर्दियों का इंतज़ाम। अब यही डिलीवरी अगर गर्मियों में होती है तो ये कपड़े कुछ कम हो जाते हैं, लाइक आपको ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वूलन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हल्के हल्के कपड़ों में हो जाएगा। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो विदिन 24 आवर्स आपको फ्री कर दिया जाता है, आप घर आ सकते हो। लेकिन अगर सिजेरियन होती है तो 4 से 5 दिन रखा जाता है। मैंने सामान नॉर्मल डिलीवरी के हिसाब से रखा है, क्योंकि अभी मैं थोड़े दिन पहले ही, मे बी शायद 2 या 3 दिन ही हुए हैं, डॉक्टर के पास जाके आई हूँ और उन्होंने मुझे बोला है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। और मेरे घर से हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो ये रहेगा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरा सारा सामान यहाँ पर अवेलेबल है, बच्चे का भी सारा सामान अवेलेबल है। ज़रूरत पड़ेगी तो और सामान ले जाएंगे, बाकी इतने सामान में मैं 1 या 2 दिन आराम से निकाल सकती हूँ। तो ये तो हो गया सारा बच्चे का सामान। तो आई होप कि आपको ये सामान जो है ना हेल्प करेगा, आपके न्यू बॉर्न, अगर आप भी होने वाली मॉमीज़ हैं तो आपके बैग पैक करने में थोड़ी सी आपकी हेल्प करेगा। अब बारी आती है कि हम अपने लिए क्या क्या सामान लेकर जाएं। तो अपने सामान की मैं शुरुआत करती हूँ। देखिए, घर से गाउन ही पहन के जाऊँगी मैं, नाइट गाउन, क्योंकि मैं घर में भी नाइट गाउन ही पहन रही हूँ, क्योंकि मुझे इलास्टिक वाली चीज़ों से ना प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उनके साथ में। तो मैं देखो घर में भी ये नाइट गाउन वगैरह ही पहनती हूँ। और जब मैं डिलीवरी के लिए जाऊँगी उसके लिए मैंने एक गाउन अलग कर रखा है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में जो भी ड्रेस हम पहनते हैं वो ख़राब हो जाता है, उसको आप दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने एक इस तरीके का गाउन रख रखा है कि वो ख़राब भी हो जाएगा तो मैं उसे डिस्कार्ड कर दूँगी, फेंक दूँगी। तो डिलीवरी के बाद में, तुरंत बाद में, जब मैं ड्रेस पहनूंगी तो मैं कौन सा ड्रेस पहनूंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो उसके लिए ये मैंने
इस तरीके के ये कॉटन के गाउन मंगाए हैं। ये मैटरनिटी गाउन है। अब ये मैटरनिटी गाउन किस लिए हैं, आप ऑनलाइन अगर सर्च करेंगे ना मैटरनिटी गाउन, तो आपको मिल जाएंगे। मैटरनिटी गाउन क्या होते हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, मैटरनिटी गाउन में इस तरीके से फ्रंट में यहाँ पर ये बटन है ना, वैसे चेन भी आती है। और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इनमें यहाँ पर चेन है, जो आपके ब्रेस्ट वाला एरिया रहेगा ना वहाँ पर, ये देखिए ये चेन है। तो इससे क्या होगा कि जब भी आपको, मान लीजिए आपको मिलने वाले आए हुए हैं, है ना, लोग बाग हैं आपके आसपास, और आपको ब्रेस्ट फीड कराना है बच्चे को, तो आपको ऐसे पूरा गाउन उठाने की ज़रूरत नहीं है। ये चेन आपकी हेल्प करेगा आपको फीड करवाने में बेबी को, आपको भी परेशानी नहीं होगी, और बहुत कंफर्टेबल है ये, है ना। तो ये सब भी मैंने धोकर रेडी कर लिया है। ये सब मैंने नया मंगवाया था, तो ये सब भी मेरा एकदम रेडी है। अब गाउन है, गाउन के नीचे पहनने के लिए एक पेटीकोट जो कि होना ही चाहिए। तो ये मेरा आफ्टर उसका है। अब मैंने ये रखा है, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होगी तो मैं ये वाला गाउन पहनूंगी। लेकिन मान लीजिए कि ठंड बढ़ जाती है, क्योंकि आज यहाँ पर क्या है कि पूरे दिन बारिश वाला वेदर रहा है, बारिश भी हुई है, तो मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अंदर नहीं लग रही है, लेकिन बाहर जो है ठंडक है, ठंडी हवा चल रही है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा ठंडक है, तो मैंने ये वूलन गाउन रख लिया है। ये पश्मीना का है, पश्मीना वूलन जो होती है ना वो, ये बहुत गर्म गाउन है। और ये फुल स्लीव्स का गाउन है इस तरीके से, है ना। तो ये रहेगा, और इसमें फ्रंट में चेन भी है इस तरीके से। तो मैं दिखाती हूँ, ये देखो इस तरीके से इसमें चेन है, तो मुझे फीड कराने में इसमें भी परेशानी नहीं होगी। वैसे इतनी जल्दी है ना ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट हो नहीं पाती है। आदि के टाइम भी मुझे 6-7 दिन लग गए थे, उसे गाय का ही दूध पिलाना पड़ा था बाहर का, है ना। तो ये एक गाउन मैं रखूँगी अपने लिए। और इसके अलावा मैंने एक और गाउन, वही मैटरनिटी गाउन जो मंगाए थे, एक ब्लू वाला हो गया और एक ये रेड वाला, ये मैं एक्स्ट्रा में रख रही हूँ। एक मान लीजिए कि भाई थोड़ा रुकना पड़ जाए या जो भी है उस कंडीशन के लिए ये। इसके अलावा एक ये हल्की सी स्वेट शर्ट है, जो कि स्वेटर वाला लुक देती है। अगर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो फिर मैं ये भी रख ली हूँ अपने लिए, मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसका भी यूज़ कर लूँगी। क्योंकि देखो जाने के बाद में, क्योंकि चीज़ें मुझे ही पता है, हमें ही पता होती हैं एक्चुअली हमारी चीज़ें, तो हमें हमारी व्यवस्था करके लेके जानी चाहिए। मैं पीछे से फिर जो है मैं बताने की भी हालत में ना रहूं और फिर परेशानी हो, उससे बेटर है कि हम इस तरीके की तैयारी अपनी करके रखें। इसके अलावा कहते हैं कि डिलीवरी के बाद में ना सिर खुला नहीं रहना चाहिए, हवा नहीं लगनी चाहिए सिर को, तो उसके लिए एक स्कार्फ आपके पास में होना चाहिए। ये कॉटन स्कार्फ है, ज़्यादा ठंड नहीं होगी, तो वैसे तो मुझे इससे ढकना ही है सिर, पहले मैं इससे ढकूँगी। ठंड होगी अगर, तो मैंने उसके लिए स्टॉल रख लिया है, ये वूलन स्टॉल है, सर पे से डाल लेंगे तो ये काम भी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये है मेरे कपड़े। गाउन हो गए, पेटीकोट हो गया, मेरा स्कार्फ हो गया, इसके अलावा मेरी स्टॉल हो गई, उसके अलावा जो है मेरे गारमेंट्स वगैरह हो गए। इस तरीके से मैंने अपने सेट बना के अपने गारमेंट्स वगैरह भी रखे हुए हैं, जो कि आपके पास में होने ही चाहिए। आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़रूरत पड़ती है, और डिलीवरी के तुरंत बाद में, ऑपरेशन का तो मुझे नहीं पता देखो सिजेरियन का, लेकिन हाँ नॉर्मल डिलीवरी में जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसके लिए मेरे पास जो भी अपना जो मंथली वाला काम होता है ना, अपने पैड वगैरह, वो सब चीज़ें मैंने वो भी इसके अंदर अच्छे से पैक कर लिए हैं। तो ये हो गया मेरा सामान, क्योंकि मुझे इसी सामान की ज़रूरत है। वूलन्स भी हो गए और मेरे नॉर्मल कॉटन वाले गाउन्स भी हो गए। तो ये है मेरी प्रिपरेशन। इसके अलावा मुझे अभी जो है और कुछ ऐसा रखना नहीं है, बस यही सब चीज़ें हैं जो मुझे रखनी थी। ये मेरा अब जो है ये सब चीज़ें मैं बैग में एकदम प्रॉपर तरीके से लगा दूंगी। मैंने मेरी मदर इन लॉ को तो बता दी हैं सारी चीज़ें कि मम्मी ऐसे ऐसे चीज़ें रखी हैं, क्योंकि उस टाइम पे मम्मी होंगी और ये मेरे पतिदेव होंगे, तो इन्हीं लोगों को सबको संभालना है, तो इनको पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ पर क्या चीज़ रखी है। इस तरीके से जो है मेरा हॉस्पिटल बैग, या जिसे कह सकते हैं मेरा मैटरनिटी बैग जो है वो रेडी है। पैक कर दूंगी, पता नहीं किस दिन किस टाइम हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, क्योंकि मेरा बिल्कुल एकदम लास्ट टाइम लगभग हो गया है, 10-12 दिन और बचे हैं।
देखते हैं कौन सा दिन जो है वो हमारी राधा रानी ने डिसाइड किया है आने के लिए। जो भी डिसाइड किया होगा कर पाई, अगर मैं कर पाई तो मैं, नहीं तो मैं मेरी सिस्टर से बोल के और कम्युनिटी पे अपडेट करवा दूंगी कि भाई कब क्या हो रहा है वो चीज़ें। क्योंकि कहते हैं कि जब बेबी होता है ना तो आँखें और जैसे दांत, ये चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं, तो स्क्रीन देखना अलाउड नहीं होता। तो मे बी शायद 10-12 दिन तो मुझे अलाउड भी ना हो, पर हाँ मैं कोशिश करूँगी कि मैं छोटी छोटी क्लिप्स वगैरह सब बना के रखूँ, और जब मुझे देखने की परमिशन मिल जाए तब मैं आप लोगों के साथ में ये वीडियो एडिट करके और डालना स्टार्ट कर दूँगी। तो एटलीस्ट आपको पता तो चलेगा कि मेरी लाइफ में इतने दिन क्या हुआ है। तो जी, ये था मेरा मैटरनिटी बैग। आई होप न्यू मॉम्स के लिए ये बैग की जो पैकिंग है ये बहुत हेल्पफुल रही होगी। इसके अलावा जो मैं ऊपर से एक्स्ट्रा रखूँगी ना, वो एक आध कंबल वगैरह भी अपनी जो है गाड़ी में रखवाऊँगी कि ठंड रहेगी, है ना। लेबर पेन जो होता है वो कितनी भी देर का हो सकता है, मिनिमम 5-6 घंटे का और मैक्सिमम 10-12 घंटे का, क्योंकि आधी के टाइम मुझे 12 से 13 घंटे पेन रहा था। रात को 10 बजे शुरू हुआ था और आधी सुबह 9 बजे डिलीवर हुआ था। तो पूरी रात मैं दर्द में रही थी। लेकिन बस ये है कि वो गर्मियों का टाइम था तो मुझे किसी कंबल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बट अभी मैं अपना कंबल लेकर जाऊँगी। अगर ठंड रही तो मैं ये कंबल ओढ़ के वहाँ पे लेटूँगी हॉस्पिटल में। उसके अलावा जो भी मेरे साथ जाएंगे वो तो अपनी व्यवस्था देखेंगे ही, बट ये मेन सामान है जिसकी व्यवस्था मैंने आप लोगों को दिखा दी है। इसके अलावा मैं जो है एक पेस्ट अपने साथ में लूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि दांत कमज़ोर हो जाते हैं तो ब्रश से पेस्ट नहीं करते हैं, फिंगर से करते हैं। तो एक पेस्ट छोटा सा मैं मंगा लूँगी जो यूज़ एंड थ्रो रहे, है ना, वो मंगा लूँगी। उसके अलावा जैसे मेरा बिंदी का पत्ता वगैरह हो गया, ये चीज़ें, ये तो चुटर पुटर चीज़ें हैं। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप रखें, नहीं लगती है तो ना भी रखें, क्योंकि उस टाइम ऐसी कंडीशन ही नहीं होती है कि हम खुद को सजाएं संवारें। बहुत अलग टाइप की कंडीशन में हम लोग जा चुके होते हैं। तो बाकी ये है कि अगर सिजेरियन होता है तो 6-7 दिन रुकना पड़ता है, तो फिर आपको थोड़ा सा अपना देखना पड़ता है उस तरीके से। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। आई होप आप लोगों को हेल्पफुल रहेगी न्यू मॉम्स के लिए। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, ये सामान वगैरह जो भी मैं लगा रही हूँ ये अच्छा लगा हो, तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि लगभग मेरी लाइफ की जो न्यू जर्नी है ना वो बिल्कुल स्टार्टिंग हुआ पॉइंट पे आ चुकी है। प्रेगनेंसी का जो टाइम था वो पूरा लगभग निकल गया है, और अब मेरी ज़िंदगी में एक नन्ही मुन्नी आएगी तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो बस वही चीज़ें फिर मैं आप लोगों के साथ में शेयर किया करूँगी कि भाई कैसे न्यूबॉर्न बेबी के साथ में मैनेज करना है, क्या चीज़ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरे साथ में जुड़ेंगे, और आपको भी मैं प्रॉमिस करती हूँ कि बहुत अच्छा लगेगा मेरे ब्लॉग्स देख के। तो चलिए, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दे दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, मेरी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, देन ऑल पे क्लिक कीजिए। जब आप इतना काम कर लेंगे तो मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को आपकी मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिलेगी, जिससे कि आप मेरे ब्लॉग्स को बिना ढूंढे, बिना किसी रुकावट के आराम से देख पाएंगे। तो चलिए, मिलते हैं आपसे इसके बाद में फिर किसी व्लॉग में। पता नहीं कौन सा व्लॉग आएगा, क्या आएगा, लेकिन जो भी आएगा मिलते हैं आपसे उस व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।